हैं जी, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ जी, सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नज़र आ रही है? कोई बच्चा बोल के बता सकता है? जी सर, आ रही है। यस सर। जी बेटा, हमारे सामने पहली स्लाइड है और यहाँ से अब हमारा पाइथन का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है। आप सब लोगों ने बस एक ही नियत कर लेनी है, अपने आप के साथ वादा करना है कि हम यहाँ से सीखे बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ। जब तक आप हिम्मत रखेंगे डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। पाइथन लैंग्वेज क्या है जी? पाइथन लैंग्वेज में 4-5 चीज़ें मैं बेसिकली बताना चाहूँगा। हम अपने लेक्चर को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। मॉडर्न लैंग्वेज है। मॉडर्न लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि जितने भी आजकल वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस सब में पाइथन का इस्तेमाल है, इसलिए ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज लगी और इसी के लिए मैंने प्लान किया कि यही सब के साथ शेयर करते हैं। सिंपल इसलिए है कि हम इसको बआसानी सीख सकते हैं। ऐसे ही है जैसे हमने इंग्लिश या उर्दू को सीखना है, तो अगर किसी के माइंड में ये है कि मैंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी या कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो पता नहीं मुझे इसकी समझ नहीं आएगी या पता नहीं मैं सीख पाऊँ या नहीं, तो ऐसा खौफ जो है वो अपने दिल से निकाल दें। पावरफुल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि जितने भी टूल्स आजकल बन रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, सब के अंदर इसी का कमाल है। आप एआई के टूल्स जितने देखते हैं, इवन आप ये जो चैट जीपीटी है या इससे रेलेवेंट बाकी एआई के टूल्स हैं, सब के सब इसी के अंदर बनते हैं। गूगल, नासा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स जिसके अंदर पाइथन यूज़ होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाइथन कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट होते हैं तो आपका जो कैरियर है वो किस हद तक बेटर हो सकता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो उसमें आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं यूजिंग पाइथन। एआई के टूल्स वगैरह आप बना सकते हैं, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, ऐप्स के डेवलपर बन सकते हैं। मशीन लर्निंग, आप इसमें मशीन लर्निंग प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऑटोमेशन और ये जो चैट बोट्स होते हैं इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो एक वसी आपके सामने कैरियर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब आते हैं क्विकली कि पाइथन काम कैसे करती है। आपके सामने एक तरफ पाइथन लैंग्वेज और एक तरफ कंप्यूटर है, तो आप देखें ये डायरेक्ट दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। बात करने का एक तरीका है जिनके साथ, वो तरीका क्या है कि आप पाइथन में वो कोड लिखेंगे, बात लिखेंगे, आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर को देंगे, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट कर देगा उस लैंग्वेज में जिसको आपकी मशीन या आपका कंप्यूटर बआसानी अंडरस्टैंड करता है। फिर कंप्यूटर आपकी उस बात के ऊपर अमल करेगा। ये अभी सारा कुछ आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। पाइथन के लिए जो हमें टूल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये जितने अभी टूल आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे के सारे हम आज यूज़ नहीं करेंगे, हमने वन बाय वन इनका यूज़ करना है और इनके अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग यूज़ है। सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर की बात करें तो ये अभी हम python.org से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसमें कोड कैसे लिखते हैं उसको आईडीएल बोलते हैं। उसके अलावा हम वीएस कोड भी इस्तेमाल करेंगे, पाईचार्म है, जुपिटर है, नोटबुक है और कुछ इंटरनेट के पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी कुछ बच्चों को बड़ी डरावनी और अजीब से नेम लग रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन याद रखिएगा अभी आज का दिन, ये वाली जो अभी घड़ी चल रही है, इसमें अगर आप एक लाइन भी लिखने के अभी काबिल नहीं हैं तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूँ कि इस कोर्स के एंड पे आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने के काबिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी।
आप इसमें क्या-क्या सीखेंगे और हमारा बेसिकली रोड मैप क्या है? सबसे पहले हमने बेसिक्स पे काम करना है, उसमें वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस ये सारा कुछ सीखेंगे। उसके बाद हम डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। फिर हम फाइल हैंडलिंग और फंक्शंस को सीखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। फिर हम आएँगे जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और फायरबेस, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। मिनी प्रोजेक्ट्स पे हमने काम स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। हमारा गोल क्या है जिसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं? मिनी गेम्स, कैलकुलेटर्स, लॉगिन फॉर्म, चैटबॉट और एआई असिस्टेंट्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ऑनलाइन क्विज सिस्टम, या फिर जो कुछ आप सोच सकते हैं वो सारा का सारा इसमें बन। ये चंद एक चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर सामने दिखाई हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप इसमें बना सकते हैं, कर सकते हैं। आप इसमें सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? आप डेली 25 से 30 मिनट इसमें प्रैक्टिस करेंगे, लेक्चर के बाद, लेक्चर से पहले, जहाँ जितना जब आपकी कोई स्लॉट 30 मिनट की फ्री होगी, इतना टाइम हम बआसानी निकाल सकते हैं। हम थोड़ा बाकी सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन हैं उनसे 30 मिनट हम आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा हम ग्रुप में कोड वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। कंप्लीट मिनी टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे आपको टास्क दूंगा, फिर उसके बाद हम वो जो टास्क हैं उनको जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे वो हमें लीड करेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ। आप एक दूसरे क्लासमेट्स की हेल्प भी कर सकते हैं। अगर ऐसा इशू हो कि मैंने उससे मतलब नहीं सीखना या एक्सेस में नहीं है, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी सीख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया जी? स्टार्ट करते हैं पाइथन की जर्नी, और उसमें सबसे पहले हम आईडीएलई उसको रन करेंगे और उसमें आज पहला प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आपने सबसे पहले क्या करना, आपने जाना है जनाब गूगल पे, और गूगल में आपने लिखना है डाउनलोड पाइथन आईडीएलई। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली एक जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन 3.13.5। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने चूंकि पहले इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो हम वहाँ चले जाते हैं डायरेक्ट डाउनलोड में। अदरवाइज़ ये भी चंद सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। कुछ बच्चे अभी आए हैं। जैसे ये डाउनलोड होती है हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलें जी, ये डाउनलोड हो चुकी है। देखिए मैंने पहले डाउनलोड करके रखी थी, उसको डिलीट करते। इंस्टॉल कैसे करनी, मैंने अपने वाली पहले इसीलिए अनइंस्टॉल कर दी ताकि आप लोगों के सामने एक एक चीज़ को मैं दिखा सकूं। आप इस पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, आपने यूज़ एडमिन प्रिविलेज इस पे लाजमी क्लिक करना और उसके बाद ऐड पाथ python.exe, इन दोनों को लाजमी आपने चेक करना है। चेक करने के बाद ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ये आपसे परमिशन मांगेगा और चंद सेकंड्स आप वेट करेंगे और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद हमने इसका क्या करना है, इसी तरह से जैसे आप वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल या नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, इसी तरह से आप इसको चलाएंगे और उसमें हम कोड लिखेंगे। कोड लिख के हम उसकी आउटपुट देखेंगे। आज हम बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे इंशाल्लाह, और आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जिस तरह की आपकी मतलब आपका फीडबैक होगा उसी तरह से हम उतना ही फास्ट इसमें मूव करते जाएंगे। तो कोशिश करें बेटा कि जो आपको डेली टास्क दिया जाए, काम दिया जाए, उसको आपने हर हाल में कंप्लीट करना। आपको मैं इतना ओवरबर्डनाइज नहीं करूँगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस में, या को अपना काम करते होंगे, तो इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करूँगा कि आप सारा दिन इसी पे बैठे रहें या इसको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। हाँ, जब आपने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो फिर आपको
टाइम देना पड़ेगा। देखें जी, सेटअप वाज सक्सेसफुल, हमारे पास सेटअप इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं वापस और यहाँ पे सर्च करेंगे IDLE। IDLE जैसे ही सर्च किया तो आपके सामने ये वाला आ गया। लें जी, आपके पास IDLE का शेल आ चुका है। आपके पास इसका वर्जन कौन सा है? 3.13.5। ठीक हो गया। अब इसमें कोड कैसे लिखना है? कोड इसमें दो तरह से लिखा जाता है, एक स्क्रिप्टिव मोड होता है और एक इंटरेक्टिव मोड होता है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा मोड जो हूँ बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से नोट पैड निकालना। सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ। नोट पैड में जाएंगे, नोट पैड में आप टाइप करेंगे अपने कोड को। क्या टाइप करना है? बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसमें कोई हैश इंक्लूड और लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं प्रिंट का फंक्शन। प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस ब्रैकेट्स में आपने, इन ब्रैकेट्स में आपने डबल कोट्स एक तरफ लगाने और दूसरी तरफ। इसके अंदर आपने कुछ भी लिख देना है। मैं लिख देता हूँ वेलकम, या पाइथन क्लास ही लिख देता हूँ, पाइथन क्लास। इतना लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ फाइल पे गया और इसको मैंने कर दिया सेव। सेव हम इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और फाइल का नाम रख देते हैं क्लास 1। आगे आपने क्या करना है, जो भी आप फाइल का नाम रखोगे उसके बाद आपने लिखना है डॉट, डॉट लगा के आपने py, ये आपने लाजमी लिखना है, डॉट py, मतलब कि ये पाइथन की फाइल बन जाए। लिख तो आप नोट पैड में रहे। इसी तरह आप जो भी आपकी लोकेशन है वो सिलेक्ट करें, जैसे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और फिर मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम अपनी उस फाइल को ढूंढते हैं जिसका नाम हमने रखा क्लास 1। ये वो फाइल पड़ी हुई है। अब इसकी जो शक्ल है वो चेंज हो गई और पाइथन में चली, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन मैंने डॉट पाई लगा। आप इसी तरह इस पे राइट क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपके पास, एडिट विद IDLE। इस पे आपने क्लिक करना है। तो अब वो जो कोड आपने लिखा था नोट पैड में, वो अब आपका पाइथन में ओपन हो चुका हुआ है। अब जो है, एक और कोई स्टूडेंट आ चुका है तो उसको भी चलें क्लास में ले लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है फाइल। देखें, इसमें आप न्यू फाइल बना सकते हैं, कोई पहले से पड़ी हुई को ओपन कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल को ओपन कर सकते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस को कहते हैं। कोई आपने रिसेंट जैसे ये फाइल्स बनाई उनको ओपन करना है, उनको कर सकते हैं। और ये बाकी सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, इन पे मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। एडिट में जाते हैं तो अनडू, रीडू, सिलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, सोन, ये काम कर सकते हैं। फॉर्मेट में अगर आप जाते हैं तो आप पैराग्राफ, इंडेंटेशन, इसका भी सारा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, इंडेंटेशन क्या होता है, डिडेंट रीजन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ पता चलेगी। अभी हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक यहाँ पे लिखा होगा रन, जिससे आप अपने कोड को रन करके चेक करेंगे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन और कन्फिगर IDLE, और यहाँ से आप अपने जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को, फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका 25 किया हुआ ताकि ज़्यादा स्क्रीन पे बड़ा नज़र आए। अब आपने क्या करना है, रन का बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। रन पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है रन मॉड्यूल। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने लिखा था पाइथन क्लास, तो देखें वो पाइथन क्लास अब प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हम कंप्यूटर से पाइथन की ज़बान में बात कर रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है? अभी वो बच्चे जिनको इसका आइडिया नहीं है या थोड़ा बहुत उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं पहले बता दूं कि हमने ये क्यों किया है। हमने कंप्यूटर से बात करने की कोशिश की है और कंप्यूटर ने उसका रिस्पॉन्स किया है। और किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर
यही काम हो रहा होता है। हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर क्या करता है, उस कमांड को अंडरस्टैंड करने के बाद वैसा काम कर देता है। अब उसको हमने एक कमांड दी कि पाइथन क्लास इसको प्रिंट कर दो, तो उसने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर मैं इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता हूँ, चेंजेस से मुराद ये, मैं इसकी ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, यहाँ से डबल कोट्स हटा देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको रन करने की अगर कोशिश करूँ, पहले मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं इसके मॉड्यूल पे रन करने की कोशिश। अब वो क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1, कहता है लाइन 1 में तुम्हारा कोई मसला आ गया। लाइन 1 में क्यों मसला आया, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दी थी, यहाँ से मैंने डबल कोट्स भी हटा दिए थे। अब ये क्यों कह रहा है, देखें हर लैंग्वेज के ना कुछ असूल हैं, उसके ग्रामेटिकल असूल हैं, उसके राइटिंग रूल्स हैं। हम किसी लैंग्वेज के राइटिंग रूल्स को अगर वायलेट करेंगे तो वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह जैसे आप ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर याद करते हैं, सीखते हैं, इवन आप उसमें कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह ये भी एक लैंग्वेज है, जब आप इसमें कोई ऐसी गलती करेंगे, ऐसी गलती को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, अगर ऐसी गलती करेंगे तो कंप्यूटर कहेगा कि जो आपने बात लिखी ये ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आई है, आप इसको पहले ठीक करें, फिर आप इसको रन करेंगे तो फिर ये मुझे समझ आए। ठीक हो गया जी। अगली लाइन पे चलते हैं और आज के पहले प्रोग्राम में हम दो नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं कि दो नंबर ऐड करके उसका रिजल्ट स्क्रीन पे कैसे देखें। अब बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं लिख रहा हूँ, कोई एक वेरिएबल ले रहा हूँ a इक्वल टू और उसमें 100 वैल्यू स्टोर कर दी। इसी तरह फिर मैंने एक वेरिएबल लिया b और उसमें मैंने 200 स्टोर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। अब मैं क्या करूँगा, इसी को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। अब प्रिंट करवाने के लिए मैंने इसके अंदर लिख दिया C। अब मैं इसको क्या करूं, उसी तरह से सेव करूं, आप कंट्रोल S कर सकते हैं और उसके बाद क्या करना, आपने रन मॉड्यूल पे क्लिक कर। देखें इसने 300 डिस्प्ले करवाया, क्या किया, 300 डिस्प्ले करवाया। तो इसको कैसे पता चला कि C की वैल्यू 300 है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया A, उसमें 100, फिर B में 100 200 और फिर इन दोनों को प्लस करके C में लिख दिया और C को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब और इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे कोई साथ में स्ट्रिंग भी देना चाहते हैं। स्ट्रिंग देने के लिए अगर मैं लिखूँ सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूँ कॉमा, अब क्या होगा, अब साथ में क्या हुआ, ये स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई है, मीन मैसेज भी प्रिंट हो गया और साथ में ये वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब वापस चलते हैं, इसको सीखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो। देखिए अभी तक हम सिर्फ प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। प्रिंट के फंक्शन में हम चीज़ें दो तरह से दे सकते हैं। अगर तो हमारे पास है वो वेरिएबल, तो क्या होगा, हम उसको बगैर कोट्स के लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले ऐसे लिखा था, सिर्फ C लिखा तो 300 प्रिंट हुआ। फिर मैंने क्या किया, साथ में लिखा सम ऑफ टू नंबर्स और इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ा, डबल कोट्स लगाना पड़ा। जब मैं किसी चीज़ के ऊपर डबल कोट्स लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगी। और स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होती है, उसको कंप्यूटर किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं करता है। तो मैंने क्या लिखा, सम ऑफ टू नंबर्स और आगे क्या लिख दिया, C। तो वो C को क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करवा देगा और डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह आपने क्या करना है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना नाम उसमें लिखना है और उसको
प्रिंट करवाना है। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट असाइन करके ले रहे हैं और लिख रहे हैं सारी चीज़ें। अगर आप कहें कि मैंने इसको इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद ये काम करना है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा? उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट का, वो भी आज साथ ही पढ़ लेते हैं। इनपुट का फंक्शन क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेता है। मीन अभी तो मैंने डायरेक्ट 100 दे दिया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करने के बाद उसमें जो वैल्यू मांगी जाएगी हम वो वैल्यू दे देंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं, इस सारे को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। हम यहाँ लिखते हैं नेम इक्वल टू इनपुट, इनपुट की उसी तरह से ब्रैकेट्स होंगी और उसमें हम क्या लिखेंगे, एंटर नेम। अब इनपुट का फंक्शन क्या कर रहा है, साथ में मैसेज भी दिखा रहा है और जो नेम एंटर करेंगे वो किस में स्टोर कर देगा, नेम। इसी तरह से फिर हम एज ले लेते हैं, एज इज इक्वल टू, आगे फिर लिखते हैं इनपुट, फिर आप लिखोगे डबल कोट्स में एंटर एज। अब ये हमें नहीं पता कि क्या नेम और क्या वो एज अपनी इनपुट देगा। अब हम ये लेने के बाद उसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो फिर प्रिंट में लिखेंगे योर नेम इज, आगे यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह फिर से लिखते हैं प्रिंट और डबल कोट्स में हम लिख देंगे योर एज इज, आगे वो एज का वेरिएबल प्रिंट करवा देंगे। तो आपने जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है वो जाके नेम और एज में स्टोर हो जाएंगे, फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। हम इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। अभी प्रोग्राम चला। आप कोड की तरफ अगर देखें तो कोड में मेरे पास टोटल 4 लाइनें। पहली लाइन चलने के बाद अभी प्रोग्राम वेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे जो नेम मांगा जा रहा है वो नेम दे दूँ। सपोज मैं किसी बच्चे का नाम देता हूँ अली, शॉर्ट सा नेम। फिर मैं एंटर करता हूँ तो वो कह रहा है जी एंटर एज, मैं उसकी एज देता हूँ कि ये जी 20 ईयर्स ओल्ड है। अब क्या आया, योर नेम इज अली एंड योर एज इज 20। तो मीन्स हम ना सिर्फ फिक्स वैल्यूज दे सकते हैं बल्कि यूज़र से रन टाइम पे वैल्यूज ले भी सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। वो कौन सी हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपने सीखा प्रिंट फंक्शन और दूसरा आपने सीखा इनपुट फंक्शन। ये वो 2 बेसिक फंक्शंस हैं जिनके बगैर कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, कोई भी सॉफ्टवेयर मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया। तो आज प्रिंट और इनपुट की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब वो बच्चे जिनके पास अभी तक लैपटॉप नहीं है तो वो कहाँ से इसको सीखेंगे, कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? उसके लिए फ़िलहाल कोई शॉर्ट सा सॉल्यूशन तो मिल जाएगा कि कोई ना कोई ऐप ऐसी मिल जाएगी जिस पे वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन उनको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। अब वो कौन सी ऐप है, उस ऐप का नाम है बेटा पाईड्रॉयड 3। मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या iOS वाला है, PYDROID ड्रॉयड 3।
आईडी है, सॉरी। ये आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो उसके अंदर आपने इसी तरह से कोड लिखना है। इसके ऊपर वैसे मैंने मोबाइल पे एक वीडियो बना के अपने चैनल पे लगाई हुई है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसका लिंक दिखा दूँ, या अगर मुझे मेरा चैनल मिल जाए तो यूट्यूब। बेटा इसमें ये वाली एक वीडियो पड़ी हुई है, अच्छा, तो पाइथन ऑन मोबाइल। कि पहले मैं आपके लिए बहुत इसको सारी देख वीडियोस के लेके आता हूँ, तो इससे तो आप आज सीख मैं सकते काफ़ी हैं। दिन बाद अपने इजी चैनल पे ब्लोज के आया नाम हूँ, से चैनल है। तो अब आपको एक इसमें नई वीडियो आपको दे रहा हूँ तमाम तर जिसमें वीडियोस जो आप हैं वो बहुत पाइथन से आसानी रिलेटेड, से और पहले भी बगैर पाइथन कुछ के इन्वेस्ट कुछ किए लेक्चर्स आप पढ़े हुए हैं, आप उनको बहुत भी देख कुछ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, और अर्न भी कर सकते हैं। पाइथन ऑन मोबाइल ये भी कर सकते हैं। लर्न करने अदरवाइज के लिए आप आपको एक मोबाइल ऐसा उसके लैपटॉप पे कर रहे हैं तो उसके लिए यही मेथड है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल आज के लिए ये काफ़ी है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो बेटा वो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन में डिसेबल कर रहा हूँ।